हाँ जी। तभी तो यह कहा है, अधिगच्छन्ति शास्त्रार्थः स्मृति श्रद्धाति च यत कृपा वस तस्मै नमोस्तु गुरुवे सदा। शास्त्र का अर्थ अपने आप आता है, हम उसे क्या याद करें, वही हमें याद करता है। हम उसमें श्रद्धा क्या करें। जिनको गुरु की कृपा मिल जाती है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति कर लेते हैं, तो उनका शास्त्र का अर्थ तो अपने आप शास्त्र उनके पास आ जाता। वो शास्त्र पढ़ने नहीं जाते, शास्त्र का अर्थ उनके पास अपने आप आ जाता। ऐसा कोई दुनिया में सीखने जैसा नहीं है बाहर, जो तुम्हारे पास बीज रूप में पहले पड़ा न हो। सारे ब्रह्मांड में ऐसा कोई सीखने जैसा विषय नहीं है जिसका मूल तुम्हारे पास पहले से पड़ा ना। तुम बोलोगे हम स्कूल में इधर गए, इधर से मिला, उधर, अरे इधर था तब उधर को उधर का मिला लगता है, इधर ही था, उधर से थोड़ा जगाया बस। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। मैं एमए, मैं फलाना, हुज आई। चुप बैठना, पेस, शांति। जो करने से मिलेगा वो सब प्रकृति में होगा, करने से जो मिलेगा वो प्रकृति का होगा, और नहीं करने से मिलेगा वो परमात्मा। करने से जो मिलेगा वो परिश्रम साध्य है और परिवर्तित है, और नहीं करने से जो मिलेगा स्वतः सिद्ध है और शाश्वत है। तो नींद में से उठे कुछ ना करे, देखो परमात्मा मिला मिलाया है, चाहो फिर मन इधर उधर जाए, ओम शांति। ऐसा 1-2 मिनट 4 मिनट गुजार के फिर गंदा मुंह लेके ज्यादा देर नहीं बैठना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। दातुन वातुन करके अपना प्राणायाम करके जप तप करके फिर बीच में शांत हो जाए, फिर थोड़ा ध्यान भजन करके फिर कुछ ना करे, शांत और संलग्न रहे न तो ज्यादा लाभ होता है, कंटिन्यूटी रहती है। अभी हम तो 4 महीने हांगकांग रहे, 4 डे इधर आए, और 4 डे में भी एवरी डे 4 आवर्स, तो 16 आवर्स हुआ। और 16 आवर्स में इतना है तो 216 आवर्स में कितना हो जाए कंटिन्यूटी हो तो 16 करके 216 करे तो इतना होगा, लेकिन कंटिन्यूटी होगी तो कितना करना, ऐसा होता है। जैसे परमात्मा की प्राप्ति अनेक जन्मार्जित पुण्य से होती है, वैसे ही गुरुदेव की प्राप्ति भी भाग्य से ही होती है। गुरुदेव के मानसिक संकल्प से भी शिष्यों के उद्धार की बातें शंकर दिग्विजय आदि ग्रंथों में आई है। गुरु का मानसिक भावना होता है, इनका भला कहो, इस भाव से वो बोलते हैं तो शुद्ध संकल्प होते हैं, शुद्ध हृदय होता है। तो हमने जो कथा सुनी गुरु के मुंह से वो तो हम भूल गए, लेकिन गुरु ने जो कथा की हमारे भलाई के लिए, तो भलाई का संकल्प तो हमारा काम कर रहा है। हमारे गुरु के चरणों में हम बैठते थे, तो जब गुरु जी बोलते थे तो काहे के लिए बोलते थे? कोई हमसे पैसा लेना था या हमारे में कोई था जो गुरु जी सीखना चाहते थे? गुरु जी जब भी बोलते थे तो हमारा भला के भाव से बोलते थे। तो जो बोले वो सब तो याद नहीं रहा, लेकिन सब समय जो बोले वो संकल्प तो गुरु जी का हमारे हित का काम कर रहा है ना। इसका भला हो, इसको ज्ञान हो, इसकी उन्नति हो, तो ये भी बहुत काम करते। विवेकानंद ने कहा कि सत्संग की तुम सारी बातें भूल जाओ, फिर भी सत्संग अगर कोई सत्पुरुष करते हैं तो उनका सत्य संकल्प है, आपके मंगल की भावना से करते हैं, तो उतना तो मंगल होना ही है। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। तो उनके नजीक बैठने से भी हमारा चंचलता, हमारा खान पान पानी चाय सब संयम हो जाता है। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 10 और 11वां मन सब ऐसे ठीक लाइन पे आ जाते। नहीं तो अकेले में उनको लाइन पे लाओ तो 1 घंटा मुश्किल हो जाएगा, और गुरु के सामने तो 2 घंटे हंसते खेलते चले जाते। उतनी देर तो झूठ नहीं बोलते, उतनी देर तो
पाप नहीं करते तो कितना ऊंचा फायदा होता है गुरु का सानिध्य से। चित्रम वट तरुर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु क्षीण संशया। वृद्ध शिष्यों की पंक्ति में युवा गुरुदेव चुपचाप बैठे थे, किंतु फिर भी शिष्यों की शंकाएं मिटी जा रही थी। गुरुओं की महिमा बड़ी विचित्र है, जो शिष्य को भी किसी दिन गुरु बना देती है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमच्युत। शिष्य में स्नेह हो तो गुरु गुप्त से गुप्त रहस्य बता देते हैं। गुरुदेव को गौ और शिष्य को बछड़ा बताया गया है। श्वेतास्वर उपनिषद का अंतिम श्लोक गुरु तथा देवता की समानता स्पष्ट करता है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसे ही गुरु के लिए भी। शास्त्र वाक्य में गुरु को ही ईश्वर के भिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु का कार्य अत्यंत पुनीत गुरु का कार्य अत्यंत पुनीत और श्लाघ्य है। वह ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाते हैं। ईश्वर अंश जीव इस संसार में आकर अंशी को ही भूल जाता है। माया, मोह, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा युक्त संसार के अंधकार में जीव लक्ष्यहीन भटकता रहता है और निरंतर आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। किंतु क्या हरि भक्ति के बिना वह इससे मुक्त हो सकता है? कदापि नहीं। जिस प्रकार बालू से तेल नहीं निकल सकता, पानी के मथने से घी नहीं निकल सकता, उसी प्रकार हरि भजन के अभाव में संसार सागर का संतरण नहीं हो सकता। तुलसीदास जी के शब्दों में, बारी मथे बरु होई घृत सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। सदगुरु की प्राप्ति आवश्यक है और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु गुरु होई कि ज्ञान। गुरु के ज्ञान के विषय में घेरंड संहिता में कहा गया है कि वे ज्ञान के सागर हैं। वह उपयोगी ज्ञान का उपदेशक हैं। जिस ज्ञान को सदगुरु ने अपने मुख से उच्चारित किया है, वह निरर्थक नहीं जाता। इसीलिए गुरुदेव की सेवा मनसा वाचा कर्मणा करनी चाहिए। वह ज्ञान का भंडार हैं। उनसे लाभ प्राप्त करना शिष्य की योग्यता पर निर्भर करता है, और यदि उस ज्ञान का उपयोग शिष्य प्राप्त न कर सके तो गुरुदेव का क्या दोष है। जैसे बंसी में संगीत उत्पादन की क्षमता है, किंतु उस ध्वनि को उत्पन्न करना बजाने वाले का कार्य है। सतगुरु बपुरा क्या करे जो शिष्य माही चूक, भावे त्यों पर बोधि ले जो बंसी बजाई फूंक। सदगुरु का व्यक्तित्व माता पिता से भी ऊपर है। गुरुदेव की कृपा से ही ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उनकी कृपा के अभाव में तीर्थों में भी शांति नहीं मिलती। वही ईश्वर की ज्योति शिष्य के हृदय में जगा देते हैं। भारतीयता के सच्चे प्रतिनिधि महाकवि तुलसीदास जी ने भी गुरुदेव के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है, जन मन मंजू मुकर मल हरनी किए तिलक गुणगन बस करनी, श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अर्थात गुरु हृदय के विकार को दूर कर उसे स्वच्छ दर्पण सदृश बना देते हैं। उनके चरण नखों से वह ज्योति निकलती है जो हमारे हृदय को प्रकाशित कर देती है। हृदय के अंतरतम शांत प्रदेश में गुरुदेव कहते हैं, देहात्म बुद्धि आत्मा के प्रतिकूल निरंतर युद्ध करती है, अतएव सर्वदा सावधान रहो। जीवन
सारहीन है। इंद्रियों का विश्वास मत करो। इंद्रियां सुख दुख से चंचल हो जाती हैं। वत्स, तुम्हें इनके परे जाना है। तुम आत्मा हो। शरीर का नाश किसी भी समय हो सकता है। सचमुच उस समय को कौन जानता है। अतः आदर्श पर अपनी दृष्टि अटल रखो। अपने को उच्च विचारों से तृप्त रखो। मृत्यु के नहीं बल्कि जीवन के समय तुम अपने मन को शुद्ध और मुक्त रखो। यदि सहसा मृत्यु भी आक्रमण करे तो भी तैयार रहो। अपने जीवन को इस प्रकार बिताओ जैसे इसी समय मृत्यु तुम्हारे पास है। वास्तव में तब तुम जीओगे। समय शीघ्रता से जा रहा है, परंतु तुम इस परिमित समय को अनंत बना सकते हो। यदि अमर भावों की कल्पना करो, यदि इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन नहीं बिताओगे तो मृत्यु के वश होने पर पश्चाताप करोगे। यह यदि शब्द ही अज्ञान तथा दुख का कारण है। अपना आदर्श जीवन नहीं बिताएंगे तो मृत्यु कभी भी आ सकती है। अपना उद्देश्य ऊंचा रखो। ओम ओम। ये दुख सुख अनित्य है। ओम ओम। अहम अनित्य है। प्रकृति के पदार्थ अनित्य है, लेकिन इसका मेरा स्व अहम प्रकृति के वस्तु की शरीर की प्रतीति होती है। अहम का अनुभव होता है और स्व तो सदा है साक्षी। सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है। निवृत्ति में प्रकृति के पदार्थ नहीं रहते हैं, लेकिन स्व सदा रहता है। मैं अपने स्व स्वरूप में नारायण में हूँ। ओम शांति। ओम आनंद। ओम ओम ओम। थोड़ी देर जपते जाओ। ओम ओम। भ्रू मध्य में देखते जाओ।